अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5, क्लास 9 की बुक है बायोलॉजी, चैप्टर 5 सेल साइकिल। कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे। सबकी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में जो है हम क्लास 11 में फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल के फेजेस क्या हैं, इंटरफेज और एंड डिवीजन क्या है, माइटोसिस क्या है, फेजेस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, नेक्रोसिस क्या है, एपोप्टोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, फेज ऑफ मियोसिस क्या है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ये माइटोसिस का है, पूरा सेल साइकिल का फेज दिया हुआ है कि किस तरह से जो है सेल अपने आप को डिवाइड करता है, क्या फेजेस होती हैं। जब सेल को डिवाइड होना होता है, वो अपने अंदर चीज़ों को प्रिपेयर कर रहा होता है, अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो डिवाइड कर सके। उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक G0 से लेकर G2 तक जो फेज़ है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। फिर उसके बाद जो फेज़ आता है एम फेज़, उसमें जो है किस तरह से सेल डिवाइड होकर दोबारा से जो है वो सेल क्या हो जाते हैं, दो में डिवाइड हो जाते हैं। ये पूरा जो है ये सेल साइकिल फेज़ है। ठीक है, उसके बाद है क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। ठीक है, कंडेंस फॉर्म में मौजूद थे। इसको हम क्या कह रहे थे, क्रोमोसोम्स। अच्छा, इस क्रोमोसोम का काम क्या था, इसके पास तमाम इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो वही चीज़ हम आज जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि किस तरह का क्या फंक्शन है, ये इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। The term chromosomes is given by German embryologist Walter Fleming in 1882 when he was examining the rapidly dividing cells of salamander larvae. After treating with Perkin aniline, जर्मन साइंटिस्ट एम्ब्रायोलॉजिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग ने ये एग्ज़ामिन किया कि स्लेमेंडर होते हैं, ठीक है, उसके एग में देखा, उसके लार्वा में देखा कि कुछ एक्टिविटी हो रही थी उसमें सेल डिवीज़न की। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। जब उसको ट्रीट किया पार्किन एनिलिन के साथ, मतलब इसकी स्टेनिंग की और इसकी माइक्रोस्कोपी की, तो उसने देखा कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद थे जो कि कलर्ड फॉर्म में थे। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट क्रोमोसोम्स कलर इज मच डार्कर। अच्छा, जो हमारे पास सैंपल था ना, उसमें यह हुआ कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जो डार्क कलर शो कर रहे थे पूरे सॉल्यूशन या जो भी हमारा सैंपल था उसके कंपैरिजन में। तो उसको इसने नाम दे दिया क्रोमोसोम्स का। क्रोमो मतलब क्या होता है, कलरफुल। ठीक है, तो उसने उसको नाम दे दिया क्रोमोसोम्स का। देन द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। द टर्म क्रोमोसोम्स इज misnomers because it means colored body. Later it was found that chromosomes are colorless bodies. अच्छा, क्रोमोसोम्स जो है वो मिजनोमर्स थे, मतलब कि लेटर यानी कि बाद में पता चला कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं। लेकिन इसको पहले ही नाम दे दिया गया था क्रोमोसोम्स का। जब इसकी स्टेनिंग की गई तो ये कलरफुल दिखा, तो इसका नाम रख दिया क्रोमोसोम्स। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है। इसको हम कहते हैं आर्म, इसको भी हम आर्म कहते हैं। ये भी आर्म है और ये भी आर्म है। ठीक है, और सेंटर में जो है वो प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर। ठीक, जो दोनों क्रोमोसोम्स को क्या करके रखा है, बाइंड करके रखा है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन।
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये कब अपीयर होते हैं इस तरह, जब सेल को डिवाइड होना होता है। ठीक है, जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखते हैं। इंक्लूड्स फाउंड इन स्पेसिफिक नंबर, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में स्पेसिफिक नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के। किसी में 46 होते हैं, किसी में 47 होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 13 होते हैं, इस तरह से, लेकिन स्पेसिफिक होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें 46, तो जितने भी ह्यूमन हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेम होंगे। मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, जो हमारा न्यूक्लियस था, हमने बात की थी, यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम था, सॉरी न्यूक्लियोलस था, कंडेंस फॉर्म में था। तो ये क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, बेसिकली डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। कौन से प्रोटीन से बना हुआ होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन जो है ये मिलकर बने हुए होते हैं, कंडेंस फॉर्म में होते हैं। इसी से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये सेपरेट फॉर्म में दिखते हैं, वरना ये कंडेंस फॉर्म में होते हैं। दे कंटेन हेरिडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन्स। अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम है ना, इसके पास जीन मौजूद होता है। जीन ये क्या होता है, ये एक जीन है, ये 2 जीन है, ये 3 जीन है, मतलब एक एक पैकेट बने हुए होते हैं। ठीक है, डीएनए के उसके पास क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। मतलब किसी के पास हेयर का इन्फॉर्मेशन होगा, किसी के पास आई का इन्फॉर्मेशन होगा, किसी के पास स्किन का होगा। तो इस तरह से तमाम के पास क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन मौजूद होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, क्रोमोसोम्स जो है या न्यूक्लियस जो है उसके पास क्या होता है, तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस मौजूद होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और बेसिक प्रोटीन। बेसिक एक एसिड प्रोटीन होते हैं, एक बेसिक प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन, हिस्टोन। हिस्टोन के प्रोटीन के बने हुए होते हैं। मतलब कि होता क्या है, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, ये जो कॉइल हो रहा है, एक कॉइल जो होता है उसको कॉइल कौन कर रहा होता है, हिस्टोन कर रहा होता है। ठीक है, अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द शेप ऑफ रॉड, इट हैज़ 2 पार्ट्स, आर्म एंड सेंट्रोमियर। ये जो हम कह रहे हैं ना, इसके 2 पार्ट हैं, एक को हम 2 आर्म्स हैं। ठीक है, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, और ये जो है हमारा सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो ये तमाम बातें थी क्रोमोसोम से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके टाइप्स पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के इसके टाइप्स होते हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये तमाम बातें समझ आई हों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।